प्रस्तुत पद विनय भाग से लिए गए हैं। इन पद में कवि सूरदास जी अपने प्रभु श्री कृष्ण से विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब की बार यानी अब जब मैं मनुष्य रूप में संसार में आया हूँ तो अब की बारी राखी माने रक्षा करना। हे प्रभु, अब की बारी आप मेरी रक्षा कर लो, क्योंकि मैं तो संसार में एक अनाथ जीव हूँ जिसका कोई भी स्वामी नहीं है, जिसे कोई सहारा देने वाला नहीं है। उसके लिए तो ये संसार भी एक अज्ञात वृक्ष की शाखा है, जिसके नीचे सांसारिक मोह माया, सांसारिक बंधन, संसार की भौतिक सुख साधन शिकारी के रूप से साधे माने साधकर अर्थात सिद्ध किए हुए बाण के साथ खड़ा है। वह मुझे नीचे से मारना चाहता है, मुझे अपने बंधनों में फंसाना चाहता है, और ये तागे माने उससे डरकर यदि मैं भागना चाहता हूँ तो ऊपर अर्थात मेरे सिर पर, मेरी बुद्धि में अहंकार रूपी जो बाज है वो झुका हुआ है, अर्थात अहंकार भी मुझे आपके रूप को देखने नहीं देना चाहता, मुझे मोक्ष के मार्ग पर चलने नहीं देना चाहता। दुहु माने दोनों ही प्रकार से यह दुख, यह कष्ट हे प्रभु मेरे ऊपर आ गया है। अब आपके अतिरिक्त मेरे इन प्राणों को कौन उबारेगा? उबारना माने ऊपर उठाना, मोक्ष की ओर ले जाना। अब मेरे प्राणों को मोक्ष के मार्ग पर कौन ले जाएगा? सुमिरत ये डसो पारदी। और जब उस पक्षी रूपी कवि ने, उस पक्षी रूपी भक्त ने सच्चे मन से अपने प्रभु को याद किया, अपने ईश्वर से समर्पित होकर स्मरण किया, उन्हें याद किया, उनके सामने दैन्यता प्रकट की, तो ज्ञान रूपी अहिमन सर्व, ज्ञान रूपी सर्व अचानक उदय हो गया और उसने उस पारधी माने शिकारी को डस लिया। अब जब उस शिकारी को ज्ञान रूपी सांप ने डस लिया, अर्थात ज्ञान के महत्ता से सांसारिक मोहमाया के बंधन कट गए, तो शिकारी के हाथ से छूटा हुआ बाण उस बाज को लग गया, उसके हाथ से बाण छूट गया और वह बाण उस बाज को लग गया, अर्थात मन का अहंकार भी नष्ट हो गया। अंत में कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपा के सागर, तुम्हारी जय जयकार हो, क्योंकि तुम्हारे ही कारण तो मैं दोनों ही प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ। मैं सांसारिक मोह माया भी कट गई और मेरा अहंकार भी नष्ट हो गया। मुझे सभी प्रकार से हे प्रभु आप प्राप्त हो गए। मैं सभी प्रकार से आपकी महिमा को जान पाया, मैं सभी प्रकार से आपकी वंदना करने के योग्य बन गया, मैं सभी प्रकार से आपके लिए समर्पित हो गया। अब प्रस्तुत पद में कवि ने क्या अपने आप को अत्यंत दयनीय रूप से प्रकट किया है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है इसमें कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि इसके अंदर विनम्रता का भाव है, दया का भाव है, समर्पण का भाव है। बच्चों, इसका जो काव्य का सौंदर्य लिखेंगे उसमें भाव पक्ष में आएगा कवि की दयनीयता को प्रस्तुत करना। दूसरा इसका बनेगा कवि अपने आप को पूर्ण समर्पित होकर सांसारिक बंधनों से मोक्ष प्राप्त करता है, मुक्त होना चाहता है। भाषा ब्रज है, रस शांत है, भाव और गुण माधुर्य है, तथा इसके साथ ही अलंकारों में अब दुमद्रढ़िया में रूपक अलंकार है। यहाँ जो दुमद्रढ़िया शब्द है इसमें रूपक अलंकार है। बाण, सचान, प्राण इनमें अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा और इसके अंतर्गत जो भाव साम्य बनेगा वह बनेगा मैं ममता मन मारी रे, नाना करी करी पीसी, तब सुख पाए सुंदरी, जब इस शीश उठाए ईशी। धन्यवाद।